हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिकल क्लासेस, जो कि आपका अपना चैनल है और आपके लिए है। और आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है और एमएल अग्रवाल में इट इज चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स को काफी डाउट है कि एपी जो है एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं सिर्फ मात्र 1 घंटे के लेक्चर के अंदर आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में समझाने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, एपी की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले तो, कि एक्चुअली सीरीज है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। अब इसको समझ लेते हैं जरा। इसका मतलब है हमारे पास कि ये सीरीज ऐसी है कि जो पिछले वाला टर्म है उसके अंदर अगर हम कुछ आगे ऐड करते हैं तो हमको अगली वाली टर्म मिलती है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीरीज बना लेते हैं अपनी तरफ से। यहां पर हमने बनाई 2, 5, 8, 11, 14, 70। तो ये सीरीज बनाई है। अब आप एक बात देखिए, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं ए को हम डिनोट करते हैं यहां फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अब जो नेक्स्ट टर्म है यहां पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि 2 और 5 के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 का है। अगेन 5 और 8 के अंदर कितना डिफरेंस है, यहां पर भी 3 का डिफरेंस है। अगेन 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, यहां पर भी 3 का डिफरेंस है। सिमिलरली आगे भी 3 का डिफरेंस है और आगे भी 3 का डिफरेंस है। तो यहां पर हमने एक चीज नोट की है कि हर एक टर्म के अंदर, यानी कि जो पहले वाली टर्म है उससे अगली वाली जो टर्म है उसके अंदर अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो मुझे अगली वाली टर्म मिल रही है। फिर उसके बाद इस वाली टर्म के अंदर मैं 3 ऐड करता हूं तो मुझे उससे अगली वाली टर्म मिल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि सीरीज के अंदर एक कॉमन डिफरेंस है, यानी कि हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस है। तो उस चीज को हम डिनोट करते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस लिखते हैं हम डी से। डी इज दी कॉमन डिफरेंस। अब जैसे हमने डेफिनेशन में देखा है, अब उसके हिसाब से देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो यहां पर सबसे पहले थे हमारे पास 2 के अंदर मैंने क्या किया, फिक्स एक जो डिफरेंस है वो ऐड किया 3, तो मेरे पास क्या आया, अगले वाली टर्म आई। तो जैसे ये वाली पहले वाली टर्म है तो ये क्या हुई, ये हुई हमारी सेकंड वाली टर्म, ये हुई हमारी सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म के अंदर मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म के अंदर फिर मैंने 3 ऐड किया तो मेरे पास आया 8, जो कि इस सीरीज की थर्ड टर्म है। यहां पर आया मेरे पास 8, ये क्या है यहां पर, ये इस सीरीज की थर्ड टर्म। क्लियर। अब हम यहां पर आ गए 8 के पास। अब 8 के अंदर मैं 3 ऐड करता हूं, यानी 8 के अंदर मैंने 3 को ऐड किया तो मेरे पास आया 11, जो कि सीरीज की फोर्थ टर्म है। क्या है, सीरीज की फोर्थ टर्म है। सिमिलरली ऐसी जो है सारी सारे टर्म निकाल सकते हैं। तो इन टर्म्स को बेटा हम डिनोट करते हैं। पहली टर्म को लिखते हैं ए से, दूसरी को लिखेंगे हम A2, तीसरी को लिखते हैं A3 और इसको लिखेंगे A4 एंड सो ऑन टिल AN तक। तो ये हुई हमारी एक AP। तो AP के अंदर जो पहली टर्म होती है फर्स्ट टर्म, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके जो बीच का डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस डी। तो हर एक टर्म को, यानी कि जो अगले वाली टर्म है वो पिछले वाले में क्या करेगी, यानी कि अगर मैं बात करता हूं A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। देखिए यहां पर भी देखा हमने, यानी कि अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म के अंदर हम क्या प्लस कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस प्लस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हर जगह 3, जैसे कि हमने यहां पॉइंट आउट भी किया। हर एक टर्म के बीच में, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस 3 है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे उनको। तो यहां पर 2 चीजें हमको पता लगी हैं। पहली बात क्या है कि एपी होती क्या है, जो एपी का पहला टर्म है ए, उसको हम डिनोट करते हैं ए से, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डिनोट करते हैं बेटा हम डी से। तो ये 2 बातें हमको पता लगी यहां पर।
अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि एनसीईआरटी का पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। दिस इज योर एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं आप, यानी कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। जहां पर हमको क्या दिया है, दैट इज ए की वैल्यू दी है बेटा 10 और डी की वैल्यू दी है हमको 10। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अभी से पहले हमने समझा, यहां पर हमको देखिए क्या दे रखा है कि हमको इसको समझते हैं, यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है हमको, यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या दे रखा है 10। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10 एंड अगेन डी को हम बोलते हैं बेटा, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, ये भी हमको 10 दे रखा है। तो अभी हमने जो एपी बनाई थी उसके अंदर हमने क्या डिनोट किया था, दैट इज हमने किया A1 A2 A3 A4 और हमने बोला था कि जो अगला टर्म होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पिछले वाले टर्म को यानी सॉरी कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, दैट इज A1 हो गया, A2 को हम क्या लिखेंगे, यहां पर A2 को क्या लिखेंगे बेटा, A2 को लिखते हैं यानी कि A1 प्लस डी। क्लियर। सिमिलरली हम यहां क्या लिखेंगे, A3 को क्या लिखते हैं हम, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। समझ लीजिएगा इसको एक बार, दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 10, कॉमन डिफरेंस है 10। क्लियर। अब हमने कहा कि जो सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर बेटा जो अगला टर्म होता है वो पिछले टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे अगली टर्म आती है। तो यहां पर जो अगली टर्म है उसको कैसे लिखेंगे, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फिर उसके बाद हमने बोला कि जो इसकी थर्ड टर्म है यानी कि सेकंड टर्म प्लस दी कॉमन डिफरेंस। ऐसी फोर्थ टर्म क्या होगी, यानी कि थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले A2 निकाल लेते हैं। A1 क्या है हमारे पास, तो यहां पर हमने वैल्यू डाली। A1 देखिए, A1 क्या है हमारे पास 10, यानी कि 10 कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 10, तो ये आ गया हमारे पास 20। अब A3 की वैल्यू देख लेते हैं। A3 कितना है मेरे पास, A3 इज इक्वल टू A2 है 20, यानी कि 20 कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास D यानी कि 10, या हमारे पास 30। क्लियर। अब आगे A4 होती है A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर A3 की वैल्यू आई 30 और इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया हमने 10, तो यह है हमारे पास 40। तो जो AP है वो क्या होगी हमारी, अब AP को देख लेते हैं जरा, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या था AP का, वो था 10, सेकंड टर्म क्या हुआ 20, थर्ड हुआ 30 और 40। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि हमको क्या निकालना था यहां पर हमको निकालना था कि हमको 4 टर्म्स बताने हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस भी मेंशन है यहां पर। तो ऐसी अब आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो यहां पर हमको मेंशन है दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 4 और यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो है -3। तो हमको क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के शुरू के 4 टर्म हमको बताने हैं। तो हमने अभी पीछे भी देखा है कि हम कैसे डिनोट करते हैं, पहला टर्म लिखते हैं A, दूसरा टर्म लिखते हैं A प्लस D, उसके बाद क्या लिखेंगे इसको A प्लस 2D और A प्लस 3D। ये हमारे शुरू के 4 टर्म्स। देख लीजिए, इसका ये मतलब है कि अगर मैं पहले वाले टर्म के अंदर D ऐड कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग दी सेकेंड टर्म। उसके बाद अगर ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस ऑफ D ऐड कर रहा हूं मैं तो मुझे थर्ड टर्म मिल रहा है, और ऐसे ही मुझे अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा हूं तो मुझे फोर्थ टर्म मिल रही है। तो जैसे हमने पीछे भी समझा था, तो इस बार इस चीज में करके देखेंगे, यानी कि इस जो है इस नोटेशन की हेल्प से करके देखेंगे एक बार हम। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले है हमारे पास A इज 4, यानी A1 इज इक्वल टू 4
तो जो सेकंड टर्म है इसको बोलेंगे A2, ये हुआ आपका A3 और ये हुआ आपका A4। तो यहाँ पर A1 कितना हुआ, दैट इज A, और A2 क्या हुआ हमारे पास, इट इज इक्वल टू A प्लस डी। तो A कितना है 4 और D कितना है -3। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी, दैट इज 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। यह है हमारा A2 की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर देखिए A3 क्या होगा, A3 होगा हमारा A2 प्लस दी कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर A2 की जो वैल्यू आई है, A2 क्या है हमारे पास, A2 है 1 और कॉमन डिफरेंस इज -3, तो ये हुआ हमारे पास -2। क्लियर। अब आगे देखते हैं, हमको निकालें फोर्थ टर्म, दैट इज A4 इज इक्वल टू A3 प्लस द कॉमन डिफरेंस। तो A3 आए हमारे पास -2 और ये है हमारे पास यहाँ पर D है -3, ये हुआ हमारे पास -5। तो यहाँ पर इस जो है इस नोटेशन की हेल्प से एक बार करके देख लेते हैं। देखिए ऐसे करिए या ऐसे आप भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखिए, दैट इज फर्स्ट टर्म। अब हम इसकी मदद से कर रहे हैं, इस नोटेशन की मदद से। तो एपी तो हमको मिल गई है, दैट इज फर्स्ट टर्म क्या है इसका, एपी का जो है फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है इसका 4, सेकेंड टर्म है इसका 1 और थर्ड टर्म है इसका -2 देन -5। देखिए यहां पर जो एपी थी हमारी, हर एक टर्म में देखिए आप यहां पर इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस आपको दिखाई देगा -3 का। अब आपको इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस दिखाई देगा -3 का। ऐसे यहां पर भी डिफरेंस दिखाई देगा -3 का डिफरेंस है हर एक टर्म के अंदर। यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के अंदर अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस जो है हमारा है -3 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर इसकी मदद से करके देखते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म क्या हुई हमारी, इट इज इक्वल टू योर 4, देन वी हैव 4 प्लस इंटू -3 और फिर उसके बाद अगली टर्म क्या है हमारी, अगली टर्म है हमारी, सॉरी प्लस नहीं आएगा, कॉमा आएगा ये, और अगली टर्म है हमारी a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2 इंटू -3 कोमा, और ये क्या है हमारा, a की वैल्यू है 4, तो ये हुआ a प्लस 2 इंटू सॉरी 3d, तो 3 इंटू -3। तो यहां लिख लेते हैं दैट इज 4 कोमा, ये कितना हुआ हमारा 4 -3, ये कितना हुआ 4 -6 एंड दिस इज इक्वल टू 4 -9। तो यहां पर देखिए पहला टर्म इसका 4, दूसरा टर्म इसका 1, फिर -2 और फिर उसके बाद आया हमारे पास -5। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं पहली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा हूं तो दूसरी मिलती है, और कॉमन डिफरेंस का ट्वाइस कर रहा हूं ऐड तो मुझे थर्ड टर्म मिलती है। तो यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो पहले वाली टर्म है उसकी मदद से ही यहाँ पर हम जो है बाकी टर्म्स को निकाल पा रहे हैं, ये बाकी टर्म्स को हमने निकाल पा रहे हैं। तो ये जो नोटेशन है आप इसको याद रखिएगा और ये आगे जो है क्वेश्चंस में काम दे आएगी नोटेशन, यानी कि डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ एपी बाय यूजिंग द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, आगे तक जो है हम सारे के सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं अगला इसके रिगार्डिंग। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, जहां पर a हमको दिया गया है -1 और d है हमारा 1/2। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a1 क्या है हमारे पास, ये -1 है, और सिमिलरली हम a2 निकालने के लिए जैसे पहले करे थे a2 इज इक्वल टू a1 प्लस द कॉमन डिफरेंस। ऐसी जो थर्ड टर्म होगी हमारी वो क्या होगी, वो a2 प्लस कॉमन डिफरेंस, और ऐसी फोर्थ टर्म होगी हमारी a3 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a1 हुआ हमारा -1 और d है हमारा 1/2। तो यहाँ पर एलसीएम लिया, इट इज इक्वल टू -2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू योर -1/2। क्लियर। तो ये हुआ हमारा सेकंड टर्म।
तो अब यहाँ पर हम सेकेंड टर्म की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इट इज इक्वल टू -1/2 और डी क्या हमारा, डी है हमारा 1/2, तो ये आ जाएगा 0। अब आगे देखते हैं, फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना है, जो थर्ड टर्म है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस प्लस करना है। तो थर्ड टर्म आई हमारी 0, तो ये हुई हमारे 0 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2, इट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अर्थमेटिक जो सीरीज थी हमारी उसके चारों के चारों टर्म निकाल दिए। तो यहाँ पर पहले वाला टर्म क्या है, तो AP क्या होगी हमारी यहाँ पर, ये होगी -1, दूसरा टर्म है हमारा -1/2, तीसरा टर्म हमारा 0 और फोर्थ टर्म है हमारा 1/2। तो ये हमारी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हर एक जो हमारी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसके बीच में जो डिफरेंस है इट इज 1/2, यानी 1/2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। यहाँ पर भी 1/2 का डिफरेंस है, इन दोनों टर्म के बीच में 1/2 का है, सिमिलरली यहाँ पर भी 1/2 का। अब हम क्या करेंगे, अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे इसके अंदर, एक्सरसाइज 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। और उस क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा गया है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन एपी, और वहां पर बताना है आपको, एक सीरीज दी गई है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां पर बताना है कि क्या वो एपी है या नहीं है, और अगर है तो उसके कुछ आगे के टर्म्स निकालने हैं। देखिए अब जो है अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो सीरीज मेंशन है यहाँ पर ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और दूसरा डिटरमाइन करना है कि इसके 3 आगे वाले टर्म्स और मुझे डिटरमाइन भी करने हैं। तो पहले इसको एग्जामिन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको देखते हैं जरा। तो यहाँ पर हम पहला जो टर्म देख रहे हैं इसको लिख लेते हैं यहाँ पर √2, ठीक है। √8 को अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीरीज को √2 के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस पूरी सीरीज को मैं लिखना चाह रहा हूँ √2 के टर्म्स के अंदर। तो यानी कि मैं √8 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए √8 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज इट इज इक्वल टू 4 × 2 का रूट लिख सकता हूँ, ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ये वो हमारे पास 2 √2। क्लियर, दोबारा बताता हूँ, इस पूरी सीरीज को मैं √2 के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ ताकि ये सिंप्लीफाइड हो जाए थोड़ी सी, और मुझे एक कॉमन डिफरेंस निकालने में आसानी हो। तो मैंने क्या किया, इस √8 को मैंने 4 × 2 लिखा, उसके बाद इसको मैं 4 को बाहर ले आया, तो ये हुआ 2 √2। सिमिलरली हम 18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को हमने लिखा है यहाँ पर 9 × 2, इसका रूट है, ये हुआ 3 कितना हुआ 3 √2। ऐसे ही 32 को भी लिख लेंगे, 32 को लिखा हमने 4 √2। क्लियर, तो ये भी जो सीरीज थी मेरी ये थोड़ी सी मैंने सिंप्लीफाइड बना दी है, थोड़ी सी सिंप्लीफाइड बन गई है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर पहला टर्म है वो है हमारा A1, दूसरा टर्म है A2, ये हो गया A3 और ये हो गया हमारा A4। तो इन टर्म्स की हेल्प से हम फाइंड करेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। देखिए बेटा क्या होगा, हमने भी पढ़ा है दैट इज A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। क्लियर, तो यहां से D निकालेंगे, तो D क्या होगा यहाँ से, दैट इज D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। बात कर रहे हैं इन दो टर्म्स के बारे में, बात कर रहे हैं A2 और A1 के बारे में, दैट इज ये दो टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। A2 क्या है यहाँ पर, A2 है हमारे पास 2 √2 और A1 है 2 √2, यहाँ से माइनस हुआ तो कितना आया √2। ये हुआ हमारे पास कॉमन डिफरेंस इज √2। अगेन अब अगले वाले टर्म भी चेक करने हमको। देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कुछ और हो सकता है, जो अगले वाली दो कंसेक्यूटिव टर्म होंगे उनके बीच में कुछ और हो सकता है। तो अभी हम चेक करेंगे A2 और A3 के बीच में, A2 और A3 के बीच में। तो मुझे पता है A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। तो यहाँ पर D कितना हुआ, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 √2, तो यहाँ पर D कितना आया 3 √2 माइनस
कितना, a2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, a2 की वैल्यू 2√2, कितना बेटा 2 बेटा कितना है यहाँ पर वैल्यू, ये आई हमारे पास √2। देखिए यानी कि a2 और a3 के बीच में भी कॉमन डिफरेंस √2 है और a1 और a2 के बीच में भी √2 है। सिमिलरली अब ऐसे ही हम इसके बीच में निकालेंगे a3 और a4 के बीच में, तो a3 और a4 के बीच में देख लेते हैं, a3 और a4 के बीच में, तो ये हुआ d इज इक्वल टू a3 माइनस सॉरी a4 माइनस a3 अगले वाले, तो ये हुआ हमारे पास a4 क्या है 4√2 माइनस 3√2 विच इज इक्वल टू √2, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है बिल्कुल, यानी कि इट फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये फॉर्म कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आगे के टर्म निकालने इसके अंदर, तो टर्म निकालने क्या करेंगे, हमको क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म तक हमको पता है, तो हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू a4 प्लस d, a4 कितना है हमारे पास, a4 है 4√2 प्लस √2, ये हुआ हमारे पास 5√2, पांचवी टर्म निकल गई है यहाँ पर। ऐसी सिक्स टर्म निकालेंगे, सिक्स कितनी हुई a5 प्लस d विच इज इक्वल टू, a5 की वैल्यू क्या है 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 6√2, सिक्स टर्म निकल गई। ऐसी सेवन टर्म निकाल लेते हैं, तो a7 हुआ हमारे पास a6 प्लस d, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे यहाँ, यानी कि 6√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 7√2। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, a5 निकाल दी है, उसके बाद a6 निकाल दी और a7 निकाल दी, यानी कि तीनों की तीनों टर्म निकाल दी। तो ये जो a3 है आपके पास, इसके अंदर आगे की जो टर्म्स होंगी वो क्या क्या होंगी, वो टर्म होगी हमारे पास, जैसे √32 है तो √32 हुआ, इसको अंदर ले जाते हैं। देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूं क्या करेंगे, √5√2 को क्या लिख सकते हैं, 5√2 को हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, दैट इज इसको अंदर ले गए, यानी कि 25 इंटू 2 का रूट भी लिख सकते हैं इसको, क्लियर। यानी कि अगली टर्म हुई हमारे पास √50, ध्यान से सुनिएगा, 5√2 है, इस 5 को मैं अंदर ले गया रूट के अंदर, तो ये लिख दिया मैंने 25 इंटू 2 विच इज इक्वल टू √50। अगले वाले को देख लीजिए, अगले वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस 6 को अंदर ले गए हम, क्लियर। तो ये कितना हुआ, यानी कि 36 इंटू 2 इस पूरे का रूट, तो 36 इंटू 2 72, यहाँ पर हुआ 72 का रूट, क्लियर। ये अगला टर्म आ गया। सिमिलरली सेवंथ वाले को देखिए, ये हुआ बेटा हमारे पास, 7 को अंदर ले गए हम, ये हुआ 49 इंटू 2 इसका रूट, देखिए यहाँ से 49 को बाहर लाएंगे तब 7 बाहर आ जाएगा, 7√2 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ हमारे पास, इट इज इक्वल टू 98 का रूट। तो ये तीन जो है इसके अगले वाले इस एपी के तीन टर्म्स हैं हमारे पास, दिस इज दी फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, a5 a6 एंड a7, क्लियर। चलिए तो ये तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है कि हमको यहाँ पर पहले दिया गया था रूट के टर्म्स के अंदर, अब यहाँ पर दिया गया हमको √3, √6, √9, √12। तो पहले तो देख लेते हैं कि क्या ये जो सीरीज दी हुई है हमको, ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये क्या ये एक एपी बनाती है, और अगर एपी बना रही है तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर से हम इसके आगे के तीन टर्म निकालेंगे यहाँ पर। तो पहले सबसे पहले इसको एग्जामिन कर लेते हैं। जैसे इस वाली सीरीज को मैंने लिखा था √2 के टर्म्स के अंदर, अब इस वाली सीरीज को बेटा मैं लिखता हूँ √3 के टर्म्स में। तो देख लीजिए इसको सिंप्लीफाइड तरीके से थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हमको डी निकालने में आसानी हो। पहले को लिखा √3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा बेटा 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर ही। अगले वाले को देखो √9 है, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 को बेटा 3 लिखते हैं,
उसके बाद हमारे पास 12 है, तो इसको एग्जाम में 4 × 3 इसका रूट एंड सो ऑन, ये सीरीज आगे तक जाती है। इसको देख लेते हैं, ये लिखा हमने √3, ये हुआ हमारे पास √2 × √3 लिख सकता हूँ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, मुझे पूरा का पूरा √3 के टर्म्स में लिखना है। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, √4 × √3। क्लियर। अब ये हुई हमारी a1, ये a2 है, ये a3 है और ये a4, 4 टर्म दे रखी है हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है यहाँ पर। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, यानी कि d = a2 - a1, a2 - a1। a2 की वैल्यू देख लेते हैं, a2 है हमारे पास √2 × √3 माइनस a1 कितना है, √3। यहाँ से दोनों में टर्म से बेटा √3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा हमारे पास √3 बाहर ले लिया, ये हुआ √2 - 1। क्लियर। ये हुआ हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये तो हो गई a2 और a1 के बीच की बात। अब बात करते हैं a2 और a3 के बीच की बात। तो यहाँ पर इनमें क्या होगा, दैट इज d = a3 - a2। a3 कितना है, a3 को हमने ब्रेक करके लिखा था √3 × √3, ये हुआ हमारा √3 × √3 माइनस a2 यानी कि √2 × √3, √2 × √3। पूरी एक्सप्रेशन के अंदर से क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा √3 - √2। अब एक बात देखिए, यहाँ पर d की वैल्यू है √3 × √2 - 1 और यहाँ पर वैल्यू है √3 × √3 - 1। तो यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। क्लियर। ये AP नहीं फॉर्म करती, क्योंकि यहाँ पर जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनके बीच का बेटा जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये AP नहीं है, तो इसलिए हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स तो निकाल ही नहीं सकते। क्लियर। चलिए, अब ये तो हमने कर लिया एक्सरसाइज 5.1 पूरी। तो इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल सेम तरीके से होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसके अंदर हमको nth टर्म ऑफ AP निकालनी पड़ेगी। तो अब nth टर्म ऑफ AP के बारे में हम देखते हैं कि nth टर्म ऑफ AP होता क्या है और उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे।